Hi everyone, welcome to Prep B. In this video, we are going to solve Prep B Snap Mock. If you're enrolled students, please attempt mock first, then watch this. If you're not enrolled, pause video 60 seconds for each question and solve and then watch. If you want to feel exactly the same stress, I highly recommend it to attempt the mock within the time limit. Enrollment link is out in the description. You can check it out and use code AJ1122 for a discount. Let's start with the solution. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनको लॉजिकल ऑर्डर में करना है, अरेंज। तो फर्स्ट sentences, by going over such scenes in our mind, we hope to reach new insights or understandings that will reduce our distress and allow us to move on. तो over such scenes का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी इससे पहले कुछ तो आना चाहिए। ठीक है, दिस लीड्स अस साफ दिख रहा है कि ये कुछ समराइजेशन है। एट टाइम्स दिस नेचुरल प्रोसेस, तो ये कौन सा नेचुरल प्रोसेस है ये स्पेसिफाइड नहीं है। इट इज नेचुरल टू रिफ्लेक्ट ऑन पेनफुल एक्सपीरियंसेस और वरीज, ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, तो डी हमारा पहले आ जाएगा। उस तो ये बोल रहे हैं कि नेचुरल है टू रिफ्लेक्ट ऑन पेनफुल एक्सपीरियंसेस और वरीज। ठीक है, अब फिर सी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है टाइम्स दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसी की बात हो रही है पहले, तो उसके बाद सी आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा देखो, एट टाइम्स दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफन गोज awry such that instead of attaining an emotional release, we simply play the same distressing scenes in our head over and over again. This leads to feeling even sadder, angrier or more agitated every time we do. फिर ये बी आ जाएगा। By going over such scenes in mind, we hope to reach new insights. अब अच्छा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, डी सी बी ए जो मैं ऑर्डर बनाना चाह रही हूँ वो गलत हो जाएगा क्योंकि ए यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। हाउएवर अगर हम ये वाला ऑर्डर लें डी ए सी बी, तो ए यहाँ पर फिट हो रहा है क्योंकि पेनफुल एक्सपीरियंसेस और वरीज की बात हो रही है यहाँ पे, बाय गोइंग ओवर सच सीन्स इन आवर माइंड्स, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स लेबल्ड ए और बी इज मीनिंगफुली करेक्ट। ठीक है, तो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। फर्स्ट है द डैश ऑफ द सुपरमार्केट हैज कैबिनेट्स ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, आयल और आयल, तो आयल का मतलब जो होता है वो होता है वॉकवे। ठीक है, और ISLE का मतलब होता है आइलैंड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। ही हैड टू डैश थ्रू द एंटायर रेंज ऑफ इवेंट्स वन अगेन, तो ब्रोज होती हैं आईब्रोज और ब्राउज होता है गो थ्रू करना। ठीक है, तो ब्राउ ये हो जाएगा। द सेंट ऑफ बिट्रेयल वॉज इन द एयर, तो एयर में कोई चीज है, तो सेंट का CENT का मतलब पेनी होता है और इसका मतलब खुशबू होता है, तो ये हो जाएगा। द EWE/U वॉज ब्रेड फॉर स्लॉटर। ठीक है, तो EWE जो होता है, EV ये होता है फीमेल शीप, और यू तो यू हो गया, तो स्लॉटर के लिए ब्रेड किया गया है, तो ये होगा। तो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा ABA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइबल क्लेम फॉलोड एन आर्टिकल दैट इंसिनुएटेड दैट द प्रेसिडेंट वाज लाइंग। अंटोनिम करना है। ठीक है, इंसिनुएटेड मतलब कुछ किसी तरीके से इनडायरेक्टली मीनिंग निकालना, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें रिवील किया जा रहा है। रिवील का ऑपोजिट क्या होता है? छुपाना। ठीक है, छुपाने का क्या, कंसील्ड क्या का क्या मतलब होता है? छुपाना, तो ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा इस केस में। वन हु एन्जॉयज फूड विद सेंसुअल प्लेजर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? गोरमैंड। क्योंकि गोरमे जो होता है वो होता है फूड, मतलब बेसिकली जो कि फूड और ड्रिंक्स में जिसको बहुत इंटरेस्ट हो उसको हम गोरमे या फिर कॉन्नोज़र कहते हैं, लेकिन सेंसुअल प्लेजर बेसिकली और जो ओवर ईट कर जाए वो गोरमैंड होता है। कैनिबल तो हमें पता ही है, द वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश। इन द फॉलोइंग पर्सन फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ व्हिच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो हमें चूज करना है। एंग्जाइटी सही है, IE होता है। बिलीव भी सही है, हाइप भी सही है, EI होता है। पिटी गलत है क्योंकि पिटी की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, तो अभी हमें एक सेंटेंस गिवन है, वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में है और हमें उसको ऑल्टरनेट देना है। ठीक है, तो सेंटेंस दे द अक्यूज सेड टू द जज, तो ये तो साफ पता लग रहा है हमें कि ये अभी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में।
द अक्यूज सेड टू द जज, लेट मी मीट माई चिल्ड्रन बिफोर आई डाई सर। ठीक है, तो बेसिकली जज को वो रिक्वेस्ट ही करेगा। तो अक्यूज्ड रिक्वेस्टेड द जज, ठीक है, रिक्वेस्ट तो नहीं होता, रिक्वेस्टेड द जज टू लेट मी की जगह हिम हो जाएगा, हिम मीट हिज चिल्ड्रन बिफोर ही डाइड। राइट, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। Correct phrase to replace the underlined phrase in the given sentence. So it does not appear that his nature was peculiarly sympathetic, that it was through any unusual flow and warmth of feeling towards us that he so quickly came into the object of their attachment or regard की वो बेसिकली बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी नेचर इतनी सिंपैथेटिक है कि वो एकदम से अटैचमेंट हो गया है। तो केम इनटू द ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकेम द ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑफ देयर अटैचमेंट, उनकी अटैचमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। Mark the error. He had to repair many cars before he received his mechanic's license. उसको बहुत सारी कार्स रिपेयर करनी पड़ी ना मैकेनिक लाइसेंस मिलने से पहले। तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। मिसिंग वर्ड्स लगाने हैं। डिस्पाइट द डैश ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मेनी कंज्यूमर्स रिमेन हेजिडेंट टू अडॉप्ट इट ड्यू टू द कंसर्न्स अबाउट इट्स डैश एंड पोटेंशियल डैश ऑन प्राइवेसी। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले ड्यू टू द डैश ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी एडवांस ही हो रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं होगा, नॉवेल्टी भी नहीं होगा, एफिशिएंसी हो सकता है और एडवांसमेंट हो सकता है। ठीक है, अब मेनी ड्यू टू इट कंसर्न्स अबाउट इट्स व्हाट अबाउट्स इट, कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकता है, रिलायबिलिटी भी हो सकता है, एंड पोटेंशियल डैश ऑन प्राइवेसी, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्राइवेसी भी हो सकता है। पोटेंशियल थ्रेट ऑन प्राइवेसी नहीं होता, अगर थ्रेट होता तो ऑफ प्राइवेसी होता। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिसचीवस का, तो मिसचीवस की स्पेलिंग होती है मिस ची आई ई आता है VOUS। तो ये जो भी ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। ईच ऑफ द एप्लीकेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस, तो जब भी ईच आता है ना, ईच एवरी, ठीक है, तो उसमें इज आता है सिंगुलर। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट वन। ठीक है, द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स लेड बाय एन एक्सपीरियंस्ड गाइड आर एक्सप्लोरिंग द एंशिएंट ruins। द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, तो ग्रुप जो है वो सिंगुलर हो जाएगा, तो इज आ जाएगा यहाँ पे, ये तो गलत है। बिटवीन यू एंड आई थिंक द न्यू पॉलिसी विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स देन इट विल सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स वॉज एबल टू आंसर ऑल ऑफ द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस सेटिस्फैक्टोरियली। ठीक है, ये सही लग रहा है, तो ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कंप्लीट करे सेंटेंस को, द प्रेजेंस ऑफ द बॉयज में डैश फिश मरीन मैमल्स एंड बर्ड्स हैज पोटेंशियल माइनर कोलिजन रिस्क एंड रूस्टिंग साइट्स। द प्रेजेंस ऑफ द बॉयज में अफेक्ट, इफेक्ट जो होता है वो तो बेसिकली एक रिजल्ट होता है। thousands went onto the streets to be met by water cannons and gun fire। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। इनकरेक्ट वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, एम्प्लॉयज केयरफुली बिल्ड द टावरिंग बिल्डिंग इन द टाउन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, द टावरिंग बिल्डिंग वॉज केयरफुली बिल्ट बाय द एम्प्लॉयज इन द टाउन स्क्वायर। तो ये तो सही है। इन द टाउन स्क्वायर द टावरिंग बिल्डिंग वॉज बिल्ट केयरफुली बाय द एम्प्लॉयज, दिस इज ऑल्सो राइट। द टावरिंग बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट केयरफुली इन द टाउन स्क्वायर, तो बीइंग बिल्ट का इसमें कोई मतलब नहीं है, तो 15 का सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि बैटमैन को 20 मिनट्स लगते हैं एक असाइनमेंट फिनिश करने में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना असाइनमेंट कर लेता है वो, टाइम एंड वर्क के हिसाब से 1/20। ठीक है, रिक्रूट को 60 मिनट्स लगते हैं, तो यानी वो उसका 1 मिनट वर्क हो जाता है 1/60। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि टीम में क्या है, ये 3 मेंबर टीम है, तो इसमें बेसिकली एक बंदा बैटमैन है और 2 रिक्रूट्स हैं, तो क्या एफर्ट लगेगा, एक बंदा बैटमैन है और 2 रिक्रूट्स हैं, तो ये लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/60 इज इक्वल टू 1/12।
तो बेसिकली इसको 1/12 को उल्टा कर दो, तो हमारा आ जाएगा आंसर 12 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन गो थ्रू कर लो। तो बेसिकली इसमें ये पूछा है कि बैटमैन अगर कितना टाइम सेव हो जाता अगर बैटमैन बीन बाय द साइड ऑफ द रिक्रूट फॉर द रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स एज वेल। ठीक है, तो 2 घंटे के लिए बैटमैन और 2 रिक्रूट्स ने काम किया। ठीक है, और हमें पता है कि जो टीम है वो 12 मिनट में एक असाइनमेंट कंप्लीट कर लेती है, 12 मिनट में 1 असाइनमेंट। ठीक है, तो 2 आवर्स इज 120 मिनट्स, यानी कितने असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके? 10 असाइनमेंट। ठीक है, अब बचे हुए टाइम 10 असाइनमेंट्स के लिए रिक्रूट्स को कितना टाइम लगेगा? 10 × 1/2/60 विच इज 300 मिनट्स विच इज 5 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर बैटमैन काम कर रहा होता तो वो 10 असाइनमेंट 2 घंटे में ही कर देते, तो कितना टाइम सेव हो जाता? बेसिकली 3 आवर्स। 18 क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो लेट्स से दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, जो कि इसको PQRS पॉइंट्स पे टच कर रहा है। इसका सेंटर हम मान लेते हैं O है, और ये ऐसे हो गया। तो बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 60 सेंटीमीटर, एंगल B इज 90। ठीक है, इफ AD इज 18 सेंटीमीटर, सॉरी, AD is 18, CD is 19, QC is 7। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि CQ जो है वो CR के इक्वल होगा। ठीक है, अ, तो ये भी 7 हो जाएगा, तो यहाँ से DR जो है वो 12 आ जाएगा, SD भी 12 आ जाएगा। हाँ, और फिर उस हिसाब से AS 6 आ जाएगा। अब AS 6 हो गया तो AP 6 हो गया, और उसके बाद हमारा बच गया PB और BQ, ये हमें नहीं पता लेंथ। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर गिवन है तो उससे निकाल सकते हैं। तो 18 + 19 + 7 + 6 + 2 PB इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से आपके पास PB इज इक्वल टू BQ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो BQ 5 है, तो मतलब रेडियस जो है वो 5 हो गया। रेडियस जो है वो 5 हो गया, तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr। 2 × पाई × 5 10 पाई। ये हमें गिवन एक्सप्रेशन 3AB + 15 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 3AB, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ये हमारा 4 × √8 × √7 हो जाएगा। 2 × √8 × 2 7 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 + 2 √3 √7। ठीक है, तो ये √8 - √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये √7 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। A + B होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB वाले फॉर्मूले से। तो इसका जब मैं अंडर रूट लूंगी तो मेरे पास ये बचेगा, तो √8 + √3 जो है वो √A + √B के इक्वल आ गया। तो यानी A है 8, B है 3, 3 × 8 × 3 + 15, इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ आ जाएगी आपके पास 87। अ, अब इसने क्या कह रहा है बेसिकली कि टाइम जो है वो 10 और 4 बजे के बीच में है, तो शैडो जो है वो अपोजिट एंड पे बनेगी। तो मान लेते हैं कि ये PQ है, जो, और यहाँ पे शैडो स्ट्रेच हो रही है, और ये हो गया हमारा टावर। ठीक है, और ये एंगल्स भी हमें गिवन है 60 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है, तो जो PN है वो MN cot 60 हो जाएगा, और जो NQ है वो MN
कॉट 30 हो जाएगा। तो Pn प्लस NQ की वैल्यू Mn √3 प्लस 1/√3 हो गया। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है 80 है, इज इक्वल टू Mn √3 प्लस 1/√3। तो Mn यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20√3। Amount of mixture of milk and water in container A is this. Ratio of milk and water is this. Another mixed vessel contains 50 लीटर प्योर मिल्क। 40% इसमें से निकाला, दूसरे में मिक्स किया। तो बेसिकली ये रेशियोज और मिक्सचर्स का है। तो पहले हम देख लेते हैं मिल्क कितना है कंटेनर ए में। ठीक है, तो मिल्क का प्रोपोर्शन है यहाँ से 7/12 और टोटल उसमें 120 है। तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हम इसमें ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं पहले। अब तो यहाँ अगर मिल्क कितना है तो वाटर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 70 50। ठीक है, अब मिल्क इन 40%, क्योंकि 40% निकाला है तो 40% में कितना हो जाएगा, 40 इंटू 70/100। ठीक है, 100 अगर हम मान के चले, और वाटर हो जाएगा इतना 20। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा हमारा 50 प्लस 28:20, दैट इज 78:20, दैट इज 39:10। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें। रोज का डेली कम्यूट ऑफ स्कूल इज 19 किलोमीटर। Switching between cycling and taking the school bus. When cycling it 4 किलोमीटर and then hopping the bus she takes 60। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ साइकिल है हमारी x और स्कूल बस की है y। अब वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा टाइम देता है ना। तो ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ये लगता है 1। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि अगर 6 ले लें यहाँ पे और 13 यहाँ पे ले, तो ये 1.5 मिनट्स लॉन्गर लेगा, यानी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1/x को मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं b, और तो हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी 4a प्लस 15b इज इक्वल टू 1 और 6a प्लस 13b इज इक्वल टू 61.5/60। इस तरीके से आप सॉल्व करो, a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, उसको यहाँ पे पुट करो और x और y की आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा और इसका आंसर आपका ये आना चाहिए 4:5। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर s इज दिस। ठीक है, तो s हम देख लेते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या 8 log 2 1/8 और ऐसे 10 टर्म्स हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 log 2 2 की पावर -1, यही तो हो गया 1/2, तो ये 2 की पावर -1 हो गया, राइट। ऐसे ही सिमिलरली ये भी 2 की पावर 2 और इंटू -2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू -3 हो जाएगा, 2 की पावर 10 -10 तक है। तो ये एक तरीके से प्रोग्रेशन हो गया ऐसे। तो ये 2 10 10 प्लस 1, तो ये बेसिकली s हो गया 2 की पावर -385। तो 6 log 2s will be -2310। A man ate 100 bananas as 5 days, ठीक है, such that each day he ate 6 more bananas than the previous day। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया जिसमें डिफरेंस जो है वो 6 आ गया। ठीक है, और हमें टोटल सम भी दिया हुआ है 100 और n भी दिया हुआ है 5। हाउ मेनी बनानास डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे, हमें a निकालना है। ठीक है, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। कुछ नहीं करना है, इसमें आप ये वैल्यूज रखो तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 8। इन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन पैनोरामा बी अरेंज्ड। ठीक है, तो पैनोरामा में देख लेते हैं 4 और 4 8 लेटर्स हैं, और रिपीटेशंस देख लेते हैं 1 2 3 3 रिपीटेशंस है, 3 ए रिपीट। ठीक है, तो परम्यूटेशन कैसे हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5
इंटू 4, बाकी तो कट ही जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6720। A circle, square, and equilateral triangle have equal perimeter. एरिया सबसे किसका कम है, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि 2 पाई r इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 3b, और ये के इक्वल लेट से। तो यहाँ से r हमारे पास आ जाएगा k/2 पाई, ये आ जाएगा k/4, और b आ जाएगा k/3। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr², राइट, विच इज पाई k²/4 पाई²। तो ये हो जाएगा k²/4 पाई। स्क्वायर का आ गया, सॉरी, स्क्वायर का आ जाएगा e² विच इज k²/16, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आ जाएगा √3/4 b² विच इज √3/4 k²/9, तो k²/12 √3। ठीक है, तो इसमें k² न्यूमरेटर इक्वल है, देखो तो जिसका डिनोमिनेटर लार्जेस्ट है ना, वो लीस्ट एरिया हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर लार्जेस्ट है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इस ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग मैथ्स गिवन है 3/5, इंग्लिश की है 4/5, और बोथ की है 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पासेस इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो एटलीस्ट का कितना हो जाएगा, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 9/10। The population of a city increases by 5% annually. Current population this population after 3 years. ठीक है, तो population जो है वो गिवन है हमें 2 मिलियन, इंक्रीज गिवन है 5%। तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स कितना होना चाहिए, p इंटू 1+r/100 की पावर t, यानी 2 मिलियन इंटू 1+5%, 0.05 की पावर 3, ये आपका आ जाएगा 2.315 मिलियन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली सर्कुलर फील्ड में बोल रहा है हाउ विल इट टेक देम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बात तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ऑपोजिट में जब भी होता है प्लस करते हैं हम, 6 + 8 14। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन ही है 448। तो टाइम कितना हो जाएगा डिवाइड करके 32 सेकेंड्स। तो दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 32 seconds. If the roots of the equation this are in the ratio this and a is this, find the value of b। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रूट्स जो हैं वो 2k, 7k और 9k हो गए। सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है यहाँ से a विच इज 18। तो 18 k की वैल्यू 18 गिवन है, k की वैल्यू 1 आ गई। अब उसने b की वैल्यू मांगी है। b हमें पता है क्या होता है, बेसिकली दो रूट्स का प्रोडक्ट और उनका फिर सम। तो क्या ये हमारे रूट्स तो 2 7 9 हो गए ना, तो 2 × 7 + 7 × 9 + 2 × 9, तो ये आ जाएगा 7 + 63 + 18, 14 + 63 + 18 विच इज 95। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली इसमें एम्प्टी बॉक्स का वेट पूछा है। तो 90 नट्स जो 100 ग्राम्स ईच के हैं, तो इसका वेट हो जाएगा 9000। फिर ये 100 150 के हैं, तो ये हो जाएगा 15,000। तो टोटल वेट कितना हो गया, एंटायर बॉक्स का वेट है 35.5, और एम्प्टी बॉक्स का पूछा है, तो एम्प्टी बॉक्स का वेट ये मान लेते हैं प्लस दिस इज इक्वल टू ये इतना होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकाल लो, 11.5 kg आ जाएगा। मिल्कमैन हैज 10 liters ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क हैविंग वाटर कंटेंट इक्वल टू 10%, और कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड करना चाहिए कि 95% प्योर मिल्क बन जाए। तो बेसिकली 10% में
क्वांटिटी वाटर कंटेंट है तो 90% मिल्क होगा ना, तो 90% जो 10 लीटर्स का है और कुछ क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो और ऐड करेगा, तो टोटल सोल्यूशन इतना हो जाएगा और ये 95% प्रॉपर प्योरिटी बननी चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 प्लस ए बाय 10 प्लस ए इज इक्वल टू 95 बाय 100। यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 10 लीटर्स। तो 4 वर्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है। व्हाट इज द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग पहले लेंथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं सारी। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट 41। ठीक है। अब ये अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे बीसी की, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगेन, तो ये भी रूट 41 और 5 4 जो और इसकी निकालोगे तो ये भी आएगा। तो मतलब साइड्स तो इक्वल है, तो यानी या तो वो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। अब रोम्बस है या स्क्वायर है ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा डायगोनल्स का एनालिसिस। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डायगोनल्स अगर सेम है, ठीक है, सेम लेंथ है अगर डायगोनल्स की, तो ये स्क्वायर बनेगा और अगर सेम नहीं है तो रोम्बस बनेगा। तो वो आप कैलकुलेट करके देख लो, आपके पास ऑप्शन आएगा कि अनइक्वल लेंथ आएगी डायगोनल की, तो ये इसलिए रोम्बस होना चाहिए। तो 5 फ्रेंड हैं जो कि ग्रुप फोटो के लिए लाइन अप कर रहे हैं, लेकिन अमित और भारत आर इंसेपरेबल बेस्ट फ्रेंड्स एंड इंसिस्ट ऑन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। कैसे अरेंज करें? ठीक है। तो अगर अमित और भारत को हम एक यूनिट कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इनको हमेशा एक रहना है, तो टोटल कितने हमें बॉयज बेसिकली अरेंज करने हैं? 4। तो 4 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। और अमित और भारत कितने में इंटरचेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल वेज कितने हुए? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 48। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइसेस का रेशो गिवन है और सेलिंग प्राइसेस का बताया है, क्या कॉम्बिनेशंस हो सके हैं। तो बेसिकली सीपी का अगर रेशो 6:5:4 है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइसेस और सेलिंग प्राइसेस दोनों ही लेस देन 100 है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम सीपी के निकाल सकते हैं। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30, 25 और 20 हो सकता है। अगर 30 सॉरी 60, 50 और 40 हो सकता है, और 90, 75 और 60 भी हो सकता है। ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। बोल रहे हैं कि ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12। ठीक है। तो अगर हम सीपी की बात करें ए की, अगर ये 90 हो गया तो एसपी प्रॉफिट 12 के 108 हो जाएगा, और 108 100 से कम होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता। ठीक है। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं अब हम ये वाले बचे हैं, बट लेकिन हम सिंगल सीपी की वैल्यू इस स्टेटमेंट से नहीं निकाल पा रहे, सो दिस इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, तो बोल रहे हैं बी एंड ए आर सोल्ड एट द सेम प्राइस एंड प्रॉफिट ऑन बी इज ₹10 मोर देन द प्रॉफिट ऑन ए। तो ओनली पॉसिबल जब ए की 10 मोर देन प्रॉफिट ऑन बी होगी, तो ये वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सी का हमें यहाँ से पता लग रहा है 40। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा दैट डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और क्या इससे कंक्लूड नहीं हो सकता है। ठीक है। तो पहली बोल रही है कि एक्स बोल्स अगर अ गुड स्पेल तो एक लीड मिलेगी, नीड नहीं मिली तो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, और एक्स तभी गुड स्पेल ब्लो करेगा जब वो फिट हो। ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है इफ एक्स इज नॉट फिट, अगर वो फिट नहीं होगा, ठीक है, तो वो गुड स्पेल ब्लो नहीं करेगा, विच इज राइट। ये स्टेटमेंट से पता लग रहा है। इफ वी डू नॉट गेट अ लीड, अगर हमें लीड नहीं मिली, ठीक है, एक्स हैज नॉट बोल्ड अ गुड स्पेल एंड वी हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, यही हुआ है। इफ एक्स डज नॉट बोल अ गुड स्पेल, अगर एक्स गुड स्पेल बोल नहीं करता, वी डू नॉट गेट अ लीड। ठीक है। तो बेसिकली सी वाला मे और मे नॉट बी ट्रू हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पर ओनली नहीं लिखा है, ठीक है? तो सी ऑप्शन आ जाएगा कि ये कंक्लूड नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन पढ़ लो, तो बेसिकली इसमें पूछा है कि वो नॉर्थ पोल से कितना दूर है। नॉर्थ पोल जो है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है? तो जब वो नॉर्थ पोल से अवे मूव करा और 2000 माइल्स चला, तो बेसिकली वो साउथ पोल की तरफ 2000 माइल्स चला। देन ही ट्रैवल्ड विथ वेस्ट अकॉर्डिंग टू अस एंड नॉट हिम फॉर 2000 माइल्स, और फिर नॉर्थ, ठीक है? तो पहले वेस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, तो वापस नॉर्थ पे पहुंच गया, ठीक है? तो जो कहाँ पर पहुंचा वो, बेसिकली उसका नॉर्थ पोल से कितना डिस्टेंस था? 0 ही था ना? अब देखो 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, और उनका फैमिली ट्री कुछ ऐसा बताया है। श्वेता इज़ द ग्रैंडडॉटर ऑफ दीपक, ठीक है? तो दीपक, और बीच में कोई होगा, और फिर है श्वेता, ठीक है? फिर बोला है कि शिवम इज़ द सन ऑफ सुमित, ठीक है? इसको भी साइड रखते हैं। रुचि इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ दीपक, मतलब ये किसी से रिलेटेड है, ठीक है? प्रीति इज़ द वाइफ ऑफ शिवम, ठीक है, अभी इसको साइड रखते हैं। हाउ रुचि इज रिलेटेड टू प्रीति, तो बेसिकली इसमें बोला है श्वेता इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ दीपक, शिवम इज द सन ऑफ सुमित, ठीक है? तो सुमित एक ही ये जना हो सकता है क्योंकि सन है, तो ये शिवम हो गया, ये बेसिकली सिबलिंग्स हो गए, और प्रीति शिवम की वाइफ है, ठीक है? तो हाउ रुचि इज रिलेटेड टू प्रीति, मदर इन लॉ, राइट? नेक्स्ट, नंबर इन द सीरीज, ठीक है? तो बेसिकली ये कैसे बना है देखो, 1 3, फिर 3 5 5 7 7 9 9 11, तो ये हो जाएगा 11 13। अब ये लोग कोई तो गेम खेल रहे हैं और सेंटर में बैठे हैं सर्कल के, तो हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, वेयर अमित सिट्स टू द राइट ऑफ बलराम, तो अगर ये बलराम है तो ये अमित है, ठीक है? फिर रिंकू सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन सिटिंग डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू अमित, ठीक है? तो बेसिकली ये यहाँ पर कोई डायमेट्रिकली ऑपोजिट बैठा है, और उसके राइट में रिंकू बैठी है, नॉट इमीडिएट राइट में भी। वन पर्सन सिट्स बिटवीन चिंटू एंड डेक्स्टर, तो चिंटू और डेक्स्टर के बीच में कोई बैठता है, और ये हमारा ये हो गया, रिंकू हो गई। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बलराम, तो कौन बैठा हुआ है सेकंड टू द राइट ऑफ बलराम? एक तो अच्छा ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी ये भी कंडीशन हो सकती है कि ये ऐसे बैठे हैं, लेकिन ये सी यहाँ बैठा है और डी यहाँ पे है, ठीक है? ये दोनों इंटरचेंज भी कर सकते हैं पोजीशंस। तो कौन बैठा है ये हम श्योरली नहीं कह सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ये बोला है, हम्म, ये मैथ्स हो गया, ये इंग्लिश, ये हिस्ट्री, ठीक है? टोटल 70 सब्जेक्ट्स में ये किया है हमने, और 31 स्टूडेंट्स को मैथ पसंद है टोटल, 36 को इंग्लिश और 27 को हिस्ट्री, ऑल्सो 19 लाइक मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है? 11 लाइक दिस, 3 स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो बेसिकली यहाँ पर 3 आ जाएगा। वो बोल रहे हैं 19 मैथ और इंग्लिश को पसंद है, तो 16 और 3 19, ये टोटल बन जाएगा, तो यहाँ 16 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 8 2 15 14 और 4 आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें से हमें जो भी हमें पता, ये हमारा वेन डायग्राम है, इसमें से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप इससे सॉल्व कर सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ और हिस्ट्री, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 70 में से तो 8 आ जाएगा। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ मैथ एंड इंग्लिश बट नॉट हिस्ट्री, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। अब इसमें कुछ क्लेम्स गिवन है, जो कि एक ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स है, और इस क्लेम के अकॉर्डिंग हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, नो फीमेल्स इन द ग्रुप एंड बी ऑलवेज वियर द ब्लू शर्ट, ठीक है? तो
बी हमेशा ब्लू शर्ट पहनता है, तो बी इज वियरिंग अ ब्लैक शर्ट, ये तो फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर कोई फीमेल्स नहीं है, ठीक है। तो ए इज द सन ऑफ बी, यानी बी इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, और सी इज द फादर ऑफ ए, ये गलत हो गया बेसिकली, ये फॉल्स हो गया, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो ओनली ए इज वियरिंग रेड टी शर्ट। फिर ये क्या बोल रहे हैं, डी इज नॉट माई फादर, डी इज नॉट माई फादर विच इज ट्रू। सी इज माई ब्रदर विच इज फॉल्स, तो सी इसका ब्रदर नहीं है। ठीक है, तो डी की फर्स्ट स्टेटमेंट सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ये फॉल्स हो गया, और आई एम द ब्रदर ऑफ द पर्सन वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये ट्रू हो गया। तो बेसिकली डी किसका ब्रदर है, ए का। ठीक है, डी ए का ब्रदर है। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो डी इसका सन हुआ ना, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्वेंशियली ऑर्डर्ड स्टेटमेंट्स हैं और हमें बेसिकली बताना है सीक्वेंस। तो ये ए जो है स्टेटमेंट, वो जजमेंट है मेड बाय द ऑथर। बी और सी वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं और डी एक इन्फ्रेंस है। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा JFF5। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, अ लोकल रेस्टोरेंट इंक्रीज्ड इट्स प्राइसेस ड्यू टू राइजिंग इंग्रेडिएंट कॉस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग द रेस्टोरेंट हैज डिक्रीज्ड, राइट। तो क्योंकि उसने प्राइस बढ़ा दी इसलिए नंबर ऑफ कस्टमर्स कम हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। सिमिलरली इसमें कौन सा लॉजिकली फॉलो होता है, तो स्टेटमेंट है कि लोकल कम्युनिटी ने रिपोर्ट किया एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स रोमिंग अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज causing safety concerns amongst residents। तो इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, पहला बोल रहे हैं कि लोकल अथॉरिटीज शुड ऑर्गेनाइज अ कैंपेन। ठीक है, टू प्रमोट द अडॉप्शंस, ताकि वो स्ट्रीट्स में कम हो। और सेकंड बोल रहे हैं कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम रख देना चाहिए उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। तो दोनों ही सही है। सो ऑप्शन विल बी सी। व्हाट नंबर विल कम इन दी प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेसिकली देखो इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 20 का, 40 का, 80 का। अब कितने का होना चाहिए, 160 का, तो 328 आ जाएगा। अब देखो इसमें हमें कुछ इनपुट आउटपुट के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं कि हमने इनपुट ये किया था, फिर आउटपुट ये आया। ठीक है, और उसी से हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, तो पहले हमें लॉजिक पता लगाना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इनपुट हमने दिया था 56 ऑरेंज, 36 ग्रेप्स, 21 पपाया, 43 फ्रूट्स, 82 मैंगो। ठीक है, तो 82 पहले आ गया, फिर बाकी का देखो, बाकी का, अच्छा 82 के साथ जो है वो भी पहले आ गया और फिर फ्रूट्स आया। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, 96 पहले आ जाएगा, फिर 88 बैट, 56 रैट, 45 टॉल और 32 ग्रेट बॉल आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि सेकंड हाईएस्ट नंबर को एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे रख दिया और सेकंड वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इज शिफ्टेड टू एक्सट्रीम राइट हैंड। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। ठीक है, सिमिलरली ये बार बार चले जा रहे हैं बेसिकली। तो 88 96 टॉल जो है वो स्टेप 4 में आएगा। अच्छा, अब इसमें बेसिकली कलर्स और सीरीज ऑफ प्लेसमेंट बताया गया है। तो इसने बोला है कि ग्रीन बॉटल इज प्लेस्ड फर्स्ट, तो प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6।
ग्रीन बॉटल इज प्लेस्ड फर्स्ट बट इट इज नॉट बूस्ट और हॉर्लिक्स, ठीक है। माल्टोवा इज नॉट केप्ट इन अ रेड, ग्रीन और व्हाइट बॉटल, ओके। Horlicks is placed between Bonvita and Boost and is not kept in a red bottle. Bonvita has fourth at place, ठीक है। White and black colors bottles are अच्छा Bonvita हम इधर लिख देते हैं, सॉरी। White and black are फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। बट यहाँ पर बूस्ट और हॉर्लिक्स नहीं है, ठीक है। और ग्रीन के लिए भी बोला था कि बूस्ट और हॉर्लिक्स नहीं है, तो डेफिनेटली बूस्ट और हॉर्लिक्स यहाँ पर है। उल्टा भी हो सकता है, मतलब हॉर्लिक्स बूस्ट ऐसे ही। अब ये देखते हैं। और इसने ये बोला है कि माल्टोवा जो है वो रेड, ग्रीन और व्हाइट नहीं है, ठीक है। माल्टोवा इज नॉट केप्ट इन अ रेड, ग्रीन और व्हाइट बॉटल। तो माल्टोवा जो है वो ग्रीन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ठीक है। और फिर हमें ये भी बोला है कि ग्रीन कॉम्प्लान, ग्रीन बॉटल इज प्लेस फर्स्ट बट इट इज नॉट बूस्ट एंड हॉर्लिक्स। अब बॉर्नवीटा भी नहीं है, ठीक है। माल्टोवा भी नहीं हो सकती क्योंकि वो ग्रीन नहीं है। तो क्या बचा? कॉम्प्लान बचा, ठीक है। ये हमारा रेड हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, ये 5 स्टार हो जाएगा और ये माल्टोवा हो जाएगा, ठीक है। तो येलो बॉटल्ड एनर्जी ड्रिंक देता है, तो वो क्या चूज कर रहा है? हॉर्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच टू कलर बॉटल्स आर केप्ट सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम द लास्ट। सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट जो है रेड है और सेकंड फ्रॉम द लास्ट क्या है? व्हाइट। अब हमें ये कुछ कंडीशन दी हुई है कि क्या ट्रू होगा। तो बेसिकली पहली कंडीशन कह रही है कि सी ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन इक्वल टू ओ इज इक्वल टू एम। तो सी इज इक्वल टू एम जो है वो तो फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ओ इक्वल टू एम गिवन है और सी जो है वो ग्रेटर है एम से। सेकंड बोल रहे हैं सी ग्रेटर देन ओ विच इज ट्रू, ठीक है। तो ओनली टू इज ट्रू। ओके, ऑल टॉयज आर इंडोर, ऑल टॉयज आर इंडोर, सम गेम आर इंडोर। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। सम टॉयज आर ट्रम्प। तो बेसिकली सम टॉयज आर ट्रम्प। तो पहला कंक्लूजन है सम गेम्स आर टॉयज। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कोई भी टॉयज नहीं हो, तो फर्स्ट फॉलो नहीं करता। सेकंड है सम ट्रम आर इंडोर। तो ट्रम को तो इंडोर होना ही पड़ेगा क्योंकि टॉयज तो सारे वैसे हैं, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। रिमेनिंग फिगर कंप्लीट करनी है, तो बेसिकली ये ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ये टच कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन सी। तो एक पैराग्राफ गिवन है और हमें बताना है क्या है डॉक्टर्स। तो डॉक्टर वो होता है जो कि सिक पीपल को लुक आफ्टर करता है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ठीक है। डॉक्टर करने के लिए मेडिसिन पढ़नी होती है, हार्ड लाइफ है, बिजी है, अर्ली इन द मॉर्निंग गो टू द हॉस्पिटल विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, रिमेन पोलाइट, पेशेंट्स फील कंफर्टेबल, वर्क हार्ड, वी मस्ट रियलाइज देयर वैल्यू, ठीक है। तो पहले बोले कुमार जो है वो अर्ली उठता है, सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है, हैंड्स ओवर एड टू द नीडी एंड इंजर्ड, ही डोल्स आउट इमरजेंसी एड्स टू। तो इससे तो नहीं बोल सकते कि वो एक डॉक्टर है। रवि स्टडीड मेडिसिन इन रशिया, practiced medicines for 2 years, later stopped medical practice and turned to a business. This is not also ये जो है ये डॉक्टर हो सकता है। साहिला वर्क्स एट अपोलो हॉस्पिटल्स, शी इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड पोलाइट। तो हॉस्पिटल पे वर्क करती है बट ये कहीं नहीं लिखा कि मेडिसिन पढ़ी है, तो ओनली रवि इज अ डॉक्टर। Strengthens the argument of NASA scientists. So, as California experiences the fourth year of one of the most severe droughts in its history, a senior NASA scientist has warned that the state has about 1 year of water left. तो स्ट्रेंथन क्या करती है? पहला कह रहा है ड्रॉट्स इन अमेरिका सीवियरली डैमेज द इकोलॉजी। तो इससे स्ट्रेंथनिंग तो कुछ नहीं हो रही है, ये तो इफेक्ट बता रहा है।
नासा इज करेंटली एंगेज्ड इन पीसिंग टुगेदर हाउ मार्स लॉस्ट, इससे कोई लेना देना नहीं है। कैलिफोर्निया हैज नो कंटिजेंसी प्लान फॉर अ सीवियर ड्रॉट एंड हैज वेरी लेस वाटर इन रिजर्वोयर स्टोरेज। ये बता रहे हैं कि हाँ सही में पानी खत्म हो जाएगा। तो आंसर सी। तो अब हमें फुटबॉल फैनेटिक्स का अरेंजमेंट इसमें करना है, जिसमें 9 लोग हैं और कुछ कंडीशंस गिवन है। पहला बोले सी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी ये है, सी यहाँ होगा। एंड एट सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ ई, तो ई यहाँ बैठा है तो कुछ तो बीच में। आई इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो आई यहाँ हो गया। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो एफ यहाँ हो गया। फिर एच इज सिटिंग एडजेसेंट टू बोथ बी एंड एफ एंड बी इज एट वन एंड ऑफ द रो, तो बी यहाँ पर हो गया, एच यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो हमारे को फाइनल ऑल्सो जी डज नॉट सिट विद ई, तो जी यहाँ बैठेगा और यहाँ बच गया ए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द रो पे कौन बैठा है? ए। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज ऑफ द कॉन्सर्ट ही सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। ठीक है, तो जॉन ने, नहीं जोहित ने बोला किसी एक मैन को, ही इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। ठीक है, तो जोहित की वाइफ का हस्बैंड जोहित ही हो गया, उसका बेटा और उसका भाई, तो उसका बेटा ही हुआ, तो सी सन हो गया। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, ये 711 कैसे बन रहा है, 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है, और 345 कैसे बन रहा है, 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो जो फर्स्ट आएगा आपका उसका आंसर होगा 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब विच इज 1332। और जो सेकंड आपका आएगा वो होगा 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब विच इज 63। तो कुछ स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है विच इज अप्रोप्रिएट। A renowned educational institution has observed a significant drop in student enrollment over the past 2 years, despite maintaining high academic standards and offering competitive tuition fees. तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? पहला बोल रहा है कि करिकुलम को रिवाइज करके मोर कॉन्टेम्प्रेरी और इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्स डालो, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल एड डालो, कैंपस फैसिलिटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डालो। ठीक है, तो कैंपस एक्टिविटीज जो है वो एनरोलमेंट ड्रॉप को नहीं इतना वो करेगा, क्योंकि लोग प्लेसमेंट के लिए ही आते हैं मोस्टली, और फाइनेंसेस, तो 1 एंड 2 एक्शन जो है वो बेस्ट होंगे।